अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कराची का बहुत ही फेमस जुम्मा गुज्जर का कस्तूरी दूध। कस्तूरी शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे पसंद ना हो, जिसने ना पी हो। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत पसंद आती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बेशुमार है और ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कस्तूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क और इसे लो फ्लेम पे हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि ये जितना पकता है दूध उतना अच्छा बनता है, उसके ऊपर बलाई आती है, मलाई आती है और कस्तूरी में ये बहुत मज़े की लगती है। तो आपने इसे 5 मिनट तक पहले एक बॉयल आने तक पकाना है। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें बलाई आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चमचे की मदद से आपने बलाई को पीछे पीछे करते जाना है। देखें, जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर ले लिया था 4 टेबलस्पून भर के। नीडो इस्तेमाल किया था मैंने, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 4 टेबलस्पून ही पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और जब एक बॉयल आ जाएगा तो ये जो नीडो वाला मिक्सचर है, हमने इसे कस्तूरी में शामिल करके चमचा हिलाना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको हिलाएंगे तो ये जो मलाई है वो हट जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है। तो इसमें ऐड करना है हमें ये वाला दूध और हल्के हाथ से चमचा हिलाना है। जो थोड़ा सा प्याली में रह गया है तो वो थोड़े से पानी के साथ डिज़ोल्व करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 अदद नर छुआरे। ये स्पेशल कस्तूरी में डलते हैं। इन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था, भिगोने की वजह से ये फूल गए हैं। तो अब इनका पानी निचोड़ के आपने इसे ऐड कर देना है। जितने ज़्यादा आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 अदद लिए हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं क्योंकि जब ये दूध में जाते हैं तो ये नरम हो जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चमचा हिलाते रहेंगे हल्के हल्के हाथ से और हमने इसे पकाना है। ये जो 2 लीटर दूध हमने लिया था ये पकते पकते 1.5 लीटर रह जाएगा। ये गाढ़ा हो जाएगा जब तक दूध पक रहा है। यहाँ पर मैंने ले लिया है इलायची। ये 1 अदद बड़ी वाली इलायची है। साथ ही यहाँ पर 2 चुटकी जायफल जवित्री का पाउडर है और 6 से 7 अदद छोटी इलायची है। इनको मैंने पीस लिया है और इलायची के जो छिलके हैं वो अलग कर लिया है और जो पाउडर है वो अलग कर लिया है। दूध हमारा जो है वो उसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमने ये इलायची वाला पाउडर शामिल कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी ज़ाफ़रान को थोड़े से पानी में भिगो दिया था, वो भी शामिल कर दें। और जो थोड़ा सा रह गया है ज़ाफ़रान उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों की मदद से। ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा वरना मलाई ख़राब हो जाएगी। अब इसके अंदर हम बादाम पिस्ते शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के बादाम और 1 टेबलस्पून भर के पिस्ता। साथ ही इसमें जाएगी चीनी। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चीनी शामिल की है, लेकिन इस रेसिपी में आपने 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करनी है। साथ ही इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून आंबा हल्दी। ये इंडियन हल्दी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बेशुमार है। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप चीनी का इस्तेमाल ना करें तो इस रेसिपी में आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये पक रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। कस्तूरी में अंडे डलते ही डलते हैं, लेकिन अगर आपको अंडे नहीं पसंद है, अंडों की स्मेल आती है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कस्तूरी में अंडे डलते हैं तो इसीलिए हमने अंडे इसमें शामिल करेंगे। तो 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे और इनको अच्छे से फेंट लिया है। मैंने बीटर की मदद से इसे बीट कर लिया था और दूध में अंडों को हमने शामिल कर देना है। फ्लेम लो ही रखनी है और चमचा हिलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप अंडे शामिल करेंगे तो ये थोड़ा से फूलने लगेगा दूध, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि आप जैसे जैसे चमचा हिलाते रहेंगे ये बैठ जाएगा और ये बहुत मज़े का मलाई वाला टेक्स्चर देगा। लेकिन अगर आपको अंडे नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो चमचे की मदद से, इस वाले गोल चमचे की मदद से हमने इसे मिक्स करना है। चमचा हिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाते रहना है। देखें मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाया था चमचा हिलाते हुए। जो अंडे थे वो डिज़ोल्व हो चुके हैं और हमारी कस्तूरी बिल्कुल रेडी हो गई।
मैंने इसको 25 से 30 मिनट तक पकाया था। इसमें आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 मगज़ का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिए हैं। हमारी बेहतरीन सी कस्तूरी तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों में ये आपको बहुत ताज़गी देगा, गरमाइश देगा और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। आप चीनी की जगह जो है वो हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने कस्तूरी सर्व करनी है तो इसे गार्निश करना है बादाम से, पिस्तों से, और आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हमारी कस्तूरी तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।